बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपसे समर स्पेशल में चना दाल पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल सिंपल वे में ये रेसिपी शेयर करूँगी आपसे। ये बहुत मज़ेदार बन के रेडी होते हैं। कुछ ही स्पाइसेस से आप ये पुलाव बना के रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना है और इसमें हाफ़ कप के बराबर हमने ऑयल लिया है। ऑयल इसलिए कम ऐड किया है क्योंकि जो हम बना रहे हैं वो 1 कप राइस के बराबर है। आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा। 2 यहाँ पे तेज़पत्ता है, 1 टीस्पून के बराबर साबुत ज़ीरा है, 2 दालचीनी के स्टिक हैं, 1 छोटी इलायची है और यहाँ पे 3 से 4 अदद हमने साबुत काली मिर्चें ऐड की हैं। तो इसे हम इसके ऑयल के अंदर डाल देंगे और यहाँ पे जब इस सौते करेंगे, जब अच्छी सी ये खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे हमने प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जो हमने ब्राउन ऑलरेडी की हुई थी। अगर आपने ब्राउन की हुई प्याज आपके पास नहीं है तो यहाँ पे ऑयल जब हम ऐड करेंगे तो इस स्टेज पे आपको ब्राउन प्याज कर लेना है। इसके बाद आप ये गरम मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है और हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि जो कच्चापन है लहसुन और अदरक का वो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो ये सब चीज़ें कुक हो जाएंगी, ये जलने ना पाए इससे पहले ही हम टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक बड़े साइज़ का हमने टमाटर लिया है। अगर आपके पास छोटे साइज़ के टमाटर हैं तो 2 अदद ले लीजिएगा, बारीक चॉप कर लेंगे। और यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर नमक है, 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पे पिसा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून के बराबर हम यहाँ पे चिकन पाउडर ऐड करेंगे। ये स्पाइसेस जाएंगे बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं जाएगा। और यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार पुलाव बन के रेडी होता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पे हम मसालों को भूनेंगे कुछ देर, जब तक टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे जो मसाला है, जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं, इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा, वरना इसके जो कच्चापन है वो हमें खाने में महसूस होगा और हमारा पुलाव अच्छा बन के रेडी नहीं होगा। तो यहाँ पे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे हमने चना दाल ली है। यहाँ पे हाफ़ कप के बराबर हमने चने की दाल ली थी और यहाँ पे हमने 2 से 3 घंटे पहले इसको भिगो दिया है। भिगोने से क्या होगा कि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी और ये कम टाइम में हमारे पास बन के तैयार हो जाएगी। हमें इस बात का ख्याल रखना है, हमें दाल को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, वरना ये खड़ी खड़ी नहीं रहेगी, चावलों में बिल्कुल मैश हो जाएगी। यहाँ पे 1 कप के बराबर हम पानी ऐड कर देंगे और इसे ढक के हम हल्की आंच पे छोड़ देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। ये 10 मिनट में फुल कुक हो जाएगी क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको 2 से 3 घंटे के लिए दाल को भिगो दिया था। तो आप भी दाल को लाजमी भिगोइएगा। 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखें ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी थी। तो यहाँ पे ये देखें मज़ेदार इसकी ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है। अगर आपको इस स्टेज पे लगता है कि आपकी दाल अभी भी कच्ची है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी और ऐड करके आपको क्या करना है, अगेन कुक कर लेना है। तो यहाँ पे 1 कप के बराबर हम दोबारा पानी ऐड करेंगे और इसे उबाल आने के लिए रख देंगे। ये देखें जब ये इसके अंदर बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर हम नमक ऐड करेंगे और चावल जो हैं हमने पहले से भिगो के रखे हुए थे। यहाँ पे लाल मिर्चें मेरे पास थी, जो हरी मिर्चें कलर चेंज कर देती हैं, लाल मिर्चें जो बन जाती हैं वो हैं। आपके पास ना हो तो कोई मसला नहीं, आप हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चावलों को भिगो दिया था और ये भीगे हुए चावल हम ऐड कर देंगे। ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये सिर्फ 1 कप के बराबर ही चावल थे। अगर आप चावल की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो अपने स्पाइसेस और हर चीज़ को आप डबल कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना कि बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए और हमारे चावल भी सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारी दाल बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो ये देखिए इसके अंदर बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, हम इसको मिक्स करेंगे। अब हमें इसे क्या करना है, दम पे दे देना है। पहले अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है ताकि जो नीचे से है वो लगे बिल्कुल भी ना। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको ढक के 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास राइस बन के रेडी हो जाए। यहाँ पे 10 मिनट गुज़र चुके हैं और ये देखिए हमने यहाँ पे फ्लेम ऑफ़ कर दिया था। फ़ौरन हमें इसको निकालना नहीं है, वरना क्या होता है अगर आप फ़ौरन मिक्सिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं तो इसलिए जो चावल हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको 5 मिनट का रेस्ट देना है, इसके बाद ही हल्के हाथों से हमें इन चावलों को मिक्स करना है। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं।
अब हम इसे सर्व कर देंगे गर्मा गर्म। आप रायते के साथ सर्व करें या चटनी के साथ सर्व करें। मैं आपको सलाद की रेसिपी और चटनी की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में आपको मिल जाएगी। ज़रूर इसके साथ ट्राई कीजिएगा। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।